आपको चिंता नहीं करनी। अभी आपको घबराहट हो रही होगी कि अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। चिंता ना करें, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ वैसा ही होता है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक होता है। आपका अवश्य ही सिलेक्शन होगा, चिंता ना करें। खेल एवं खिलाड़ी, यानी वहां से तो सवाल आएगा ही आएगा, तो वो पढ़ लो। आप सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो निधन से बहुत सारे सवाल आए हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल उतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। इतना सा भी अगर आप कर लोगे तो आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। अपने बैग में ये 4 चीजें जरूर डाल लें। जितना आता है उतना करें, नहीं आता है उसको बाद में करें, तुक्का सही होके रहेगा। कोई आपका कुछ बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा का अब अंतिम दिन बचा है। ऐसे में कई सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, और यदि आप भी इनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ये एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको केवल और केवल फोकस करना है 40% अंक लाने पर। इसके लिए आपको पहला काम क्या करना है, पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ें, सीधा अटेंड ना करें, और ये चेक करें कि क्या आपको 50% पेपर भी आता है। अगर 50% भी आता है तो उतना जरूर करना है। और फिर रही बात तो तुक्के तो मारने ही है, कैसे मारने वो भी मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। तो आपको सबसे पहले तो पेपर पूरा पढ़ना है। 50% ये सवाल निकालें, वो सवाल निकालें जो आपको 100% श्योर हो कि हाँ ये मुझे आते हैं। 50% सवाल भी अगर आपको आते हैं तो आपको लाने भी इतने ही हैं, क्योंकि आपको केवल 40% अंक ही लाने हैं, क्योंकि ये केवल पात्रता परीक्षा है। हालांकि आपको दूसरे सवाल छोड़ने नहीं है, सारे गोले भर कर आने हैं। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए बी सी डी ई, और ई वाले में अनुत्तरित प्रश्न है जो आपको नहीं भरना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आंधी आए या तूफान, केवल ए बी सी और डी में से ही एक पर गोला बनाना है। इसको विशेष याद रखें। एक भी सवाल खाली छोड़ के नहीं आना है, तुक्का जरूर लगाएं। आपका तुक्का सही निकलेगा तो आपका स्कोर आगे बढ़ेगा, और आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आपके 40% से ज्यादा, यानी कम से कम 70-80% सवाल तो आपके होने ही चाहिए, चाहे वो तुक्के के साथ हो या आपको 100% आते हो। इस बात का पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको चिंता नहीं करनी। अभी आपको घबराहट हो रही होगी कि अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। चिंता ना करें, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ वैसा ही होता है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके साथ अभी नकारात्मक बातें करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, खुद को ये बोलो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं हमेशा करके दिखाऊंगा। बस यही सोचना है आपको, यानी कि नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, मुख्य परीक्षा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी लक्ष्य परिवार से पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं, आपका अवश्य ही सिलेक्शन होगा। चिंता ना करें। अगर मैं आप में इतना विश्वास रखता हूं तो थोड़ा विश्वास आप खुद में जरूर रखें, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। और फिर ठीक है, अगर होता है तो कोई बात नहीं, वरना 12th लेवल तो आ ही रही है। तो चिंता ना करें, स्टे पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि किसी के साथ बुरा कभी होता नहीं है। अगर बात की जाए तो आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए, देखो अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए, जीके और करंट अफेयर के जो कैप्सूल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे पेरिस ओलंपिक पढ़ लिया, पैरा ओलंपिक हो गया, आपके अभी जो गेम्स हुए थे, है ना, यूनिवर्सिटी गेम्स, इनको पढ़ लो। क्योंकि देखो करंट अफेयर में साफ तौर पर लिखा गया है खेल एवं खिलाड़ी, यानी वहां से तो सवाल आएगा ही आएगा, तो वो पढ़ लो आप। सबसे अच्छी बात तो ये जीके में आप पाओगे कि देखो, अच्छा करंट अफेयर की और बात करूं तो ज्यादातर सवाल निधन वाले ज्यादा आते हैं। आप सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो निधन से बहुत सारे सवाल आए। तो प्रमुख व्यक्ति तो अभी 6 महीने में जिनका निधन हुआ है, वो मैंने अलग से वीडियो बना के पढ़ाई भी है, आप उसे पढ़ें। साथ ही साथ जीके के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि विशेष ज्योग्राफी पर, ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स पर, और इकोनॉमिक्स के अलावा आप आर्ट एंड कल्चर पर ज्यादा ध्यान दें। सवाल सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये आप जो बोल रहे हो इसमें हमें केवल 2 ही सब्जेक्ट अच्छे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि 30 त्योहार बहुत सारे आपने मना रखे हैं, बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप वहां अच्छी पकड़ बना पाएंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज्योग्राफी उतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री जरूर हार्ड होती है। तो हिस्ट्री में आपसे ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आप महाराणा प्रताप को पढ़ के जाएं, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ के जाएं, जय सिंह और मान सिंह को पढ़ के जाएं। बस ये 4 राजा भी अगर आपने पढ़ लिए तो एक सवाल सही होना है। किसान आंदोलन बहुत छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ के जाएं, एक सवाल वहां से आता ही आता है, उसको पढ़ लें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो चुनिंदा टॉपिक पढ़ करके भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल उतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो। और कम से कम आपको लाने कितने हैं, देखो कितने लाने, 40%, तो ये तो आप आराम से ले आओगे, है ना। रही बात तो आप देखो कि बनी ठनी से हर बार सवाल आती है, वो पढ़ो। चित्रशैली से एक सवाल पूछ लेगा, फिर लोक देवता लोक देवियों से एक सवाल पूछ लेगा, तो इनको पढ़ लो, हो गया ना। बस इतना तो आप कर ही सकते हो। इतना सा भी अगर आप कर लोगे तो आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। और रही बात, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुक्का लगाने में तो आप माहिर हो। पेन अच्छा लेकर जाना, ट्रांसपेरेंट, और याद रहे परीक्षा देने जाने से पहले सुनिश्चित कर ले, या अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही अपने बैग में ये 4 चीजें जरूर डाल लें। आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, 2 रंगीन फोटो और 2 ब्लू बॉल पेन, पारदर्शी होने चाहिए और वो नीली स्याही के होने चाहिए, जरूर लेकर जाएं, जिसकी निब थोड़ी मोटी हो ताकि गोला भरने में आसानी रहे।
याद रहे, पूरे पेपर को आप जाते ही अटेंड करना ना शुरू करें, पहले उस पूरे पेपर को पढ़ें, ये देखें कि आपको कितना आता है, जितना आता है उतना करें, नहीं आता है उसको बाद में करें, और घबराना नहीं है क्योंकि केवल पात्रता परीक्षा है, तुक्का सही होके रहेगा, कोई आपका कुछ बाल विभाग का नहीं कर पाएगा, तो चिंता ना करें। ये अंतिम समय में ये सक्सेसफुल टिप्स देकर के मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, और यही शब्दों को विराम देते यही कहूंगा, ऑल दी बेस्ट फॉर आपके सीईटी एग्जाम 2024। थैंक यू सो मच, जय हिंद।